हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एडुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महामारी में और खतरनाक बीमारी में सबसे आवश्यक चीज है अपने आप को सुरक्षित रखना, साथ ही साथ अपनी फैमिली की सुरक्षा बनाए रखना। तो आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगा मैं आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज चल रहा है इसमें, और लेक्चर नंबर 5 में अपन एंटर कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके nth टर्म पे या फिर बोला जाए जनरल टर्म पे क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर से लेके आया हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 6 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है और मतलब जबरदस्त लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक लेवल देखेगा कि भैया क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे मेक किया जाता है, कैसे बनाया जाता है बेहतरीन क्वेश्चन, वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब प्यार हो जाएगा, बोला ठीक है ना, प्यार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो अर्थमेटिक्स से आपको प्यार हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब जबरदस्त लेवल का माइंडसेट भी आपको चाहिए और एकदम सोच परफेक्ट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चारों लेक्चर को फॉलो किया है फिर तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो फिर मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगा कि समझाऊं। लेकिन अगर आपने लेक्चर को फॉलो नहीं किया है, बिफोर वाले जो लेक्चर पहले वाले लेक्चर है उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके उस लेक्चर को फॉलो कर लीजिए ताकि कंसेप्ट काफी अच्छा हो जाए। और कंसेप्ट अच्छा होगा ना तभी टर्म 2 में आप बेहतरीन कर पाएंगे। जी हाँ, टर्म 2 में अगर आपको बेटा बेहतरीन करना है, जबरदस्त करना है, लाजवाब करना है तो आपका कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि टर्म 2 ऑब्जेक्टिव नहीं है बेटा, ये सब्जेक्टिव है। इसमें आपका पैटर्न प्लस आपका आंसर दोनों ही मैच कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या हुआ था, बस आपका आंसर मैच किया जा रहा था, पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा था वहां पे। तो अब आपको ये प्लस पॉइंट नहीं मिलने वाला। और टर्म 1 का रिजल्ट भी आ चुका है, आप जाके वेबसाइट पे सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट भी बता सकते हैं या फिर मेरे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे बेहतरीन किए होंगे। और आई होप सो जितने भी बच्चे अद्वैत एडुकेशन को फॉलो किए हैं उनका रिजल्ट मैथमेटिक्स में तो बेहतरीन ही होने वाला है, क्योंकि पहले ही जब मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था टर्म 1 का उसमें ही आपको पता चल गया था मुझे कि कौन कितना पानी में है, कौन स्टूडेंट कितना कर चुका है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यानी एपी का। और इसमें अपन करने वाले हैं और भी जबरदस्त और भी उम्दा लेवल के क्वेश्चन, जो कि और भी आपको फीलिंग फैक्टर वाली चीज बढ़ाएंगी और भी मैथमेटिक्स आपको प्यार करवाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एडुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करो, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। तो भाई और बहनों स्टार्ट करें, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन किस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं अपन, nth टर्म ऑफ द एपी या फिर बोलो जनरल टर्म ऑफ द एपी, जो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, उस पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका चल रहा है। चैप्टर कौन सा चल रहा है भैया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर कौन सा चल रहा है माय डियर स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा सा पोडियम को मेरे को सही कर लेना दीजिए, नहीं तो पैर टूटने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आ जाओ, तो अपन स्टार्ट किया जाए। ठीक है जी, चैप्टर कौन सा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी बोले तो एपी, यानी बोले तो भैया एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और भैया अपन किस पे बात करने वाले हैं, nth टर्म ऑफ द एपी पे, nth टर्म ऑफ द एपी या फिर बोले तो जनरल टर्म ऑफ द एपी। होता क्या है भैया, जनरल टर्म ऑफ द एपी या फिर बोले तो nth टर्म ऑफ द एपी, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका d के बराबर।
इसी पे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस चलने वाला है और पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले का ही यूज होने वाला है। सम ऑफ द टर्म आएगा एक, है ना, लास्ट टर्म से कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला है, लेकिन सारे फॉर्मूले यहीं से ड्राइव होके आने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जनरल टर्म ऑफ द एपी, अभी बोलते हो एनएथ टर्म ऑफ द एपी, जहां पे टीएन को क्या बोलते हैं, एनएथ टर्म ऑफ द एपी, एन क्या है यहाँ पे टर्म ऑफ द एपी, ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एंड डी क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, तो आई होप सो इस फॉर्मूले से आप काफी रूबरू हो गए होंगे, आप काफी जबरदस्त लेवल से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन इस पे आपसे पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करें, कैसे उस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है, उसको कैसे समझा जाता है, वो सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। देखो मैंने क्या बोला था, आपको सिखाया था जब भी आपको एपी का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसका ए और डी निकालना है। सबसे पहला माइंड में थॉट क्या आना चाहिए कि भैया ए और डी कैसे भी निकालो, यानी सर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, उस एपी का कॉमन डिफरेंस और भैया फर्स्ट टर्म पहले निकाल के रख लो। अगर ये काम आपने कर लिया यानी 100% में माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि आपने क्या किया, एपी के क्वेश्चन अगर 100% का कोई है उसमें से आपने अगर ये दोनों निकाल लिया यानी 80% क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर डाला। क्या किया माय डियर स्टूडेंट, 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला, बच्चा 20% वो क्या होता है आपका, वो होता है आपको लैंग्वेज समझना है कि जो बोल रहा है उसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपन मैथमेटिकल फॉर्म में उसको ला सकते हैं, जो भी वर्ड में बोला गया है उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में अपन ला सकते हैं। अगर ये 20% आपने कर लिया यानी एपी का पूरा प्रोसेस आपने कर डाला। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन से और समझेंगे और भी जबरदस्त लेवल से अपने कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है। यहां से जितने भी क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे सब पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाते हुए चलिएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कल भी जो अपन ने पार्ट 2 किया था क्वेश्चन प्रैक्टिस का उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो प्लीज सारे क्वेश्चन पे डबल टिक या फिर ट्रिपल स्टार लगा के चलिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन को जरा करिए। आई गिव यू 2 मिनट ऑफ योर टाइम, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड कमेंट योर आंसर एंड कमेंट योर आंसर। ठीक है, अपने आंसर को कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को लगाइए। क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 एपीज द सेम 13, 19, 25 डैश एंड 69, 68, 67 डैश क्या होगा, ऑल्सो फाइंड इट दिस टर्म। क्या बोल रहा है कि इस एपी का आपको क्या फाइंड करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, किस टर्म पे इन दोनों एपी का जो nth टर्म आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। किस टर्म पे, कौन सा ऐसा टर्म होगा, ठीक है, जिसपे इन दोनों एपी का जो नंबर आएंगे वो सेम आएंगे। कौन से प्लेस पे इस दोनों एपी का जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग 2 एपीज आर सेम, nth टर्म उनके सेम आएंगे। तो प्लीज बताइए आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है जिसपे ये दोनों एपी का क्या हो, nth टर्म सेम हो, दोनों एपी का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इसमें कंसेप्ट भी है और बहुत अच्छे से आप सॉल्व भी इसे कर सकते हैं। जरा आइए देखिए, पहले अपन क्या करेंगे, आपको एपी क्या गिवन है मान लो फर्स्ट एपी, पहले एक को बोल दो, 2 एपी गिवन है तो एक को बोल दो फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी क्या गिवन है आपको 13, 19, 25, ऐसे ये चलता गया है। सेकंड एपी क्या गिवन है आपको माय डियर स्टूडेंट, सेकंड जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या गिवन है 69, 68, 67, डैश ये चलता गया है। तो पहले काम करते हैं, फर्स्ट एपी से उसका फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सेकंड एपी से उसका फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर टीएन पे बात करेंगे, फिर nth टर्म निकालेंगे जो दोनों में सेम होगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे जो दोनों में सेम होगा। ठीक है, यानी टीएन निकालेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट एपी का, पहले मैं किसका सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे मार देता हूं मैं एरो और लिख देता हूं फर्स्ट एपी। ठीक है, फर्स्ट एपी, पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैं बात करूं तो इसका बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई,
फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा सर, कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, 13 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा 30। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा बेटा 30। कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, इसके कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो T2 माइनस T1 करोगे जब, तो T2 माइनस जब T1 करोगे तो क्या हो जाएगा 19 माइनस का 13, तो 19 माइनस का 13 करोगे तो 6 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अरे भाई 19 माइनस का 13 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका सर फर्स्ट टर्म भी निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। इसका Tn निकाल लेते हैं, nth टर्म, तो Tn इसका कितना आ जाएगा भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपका d के बराबर, और अपने को यहाँ पे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो निकाल लो ना। Tn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा सर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना 13 के बराबर, प्लस का n की वैल्यू नहीं पता, यही तो निकालनी है n माइनस 1 इंटू का आपका d की वैल्यू कितनी 6 के बराबर। तो यहां से बेटा देखो Tn यानी Tn कितना आ गया फर्स्ट एपी का सर, ये आ गया सर 13 है ना, प्लस का आपका 6n माइनस का आपका 6, तो T ऑफ n यहां से कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 13 माइनस 6 करोगे तो 7 प्लस का आपका 6n के बराबर। तो ये किसका आ गया भैया Tn आ गया। nth टर्म किसका आ गया फर्स्ट एपी का, किसका है बेटा फर्स्ट एपी का, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। वैसे ही अपन सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, अब अगर मैं सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अब बात करूं, सेकंड एपी सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो क्या है 69 कॉमा आपका 68 कॉमा आपका 67 और ऐसे एज इट इज ये चलता गया है, पीछे की तरफ आता गया है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म की बात करूं, इसके अगर फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं फर्स्ट टर्म की, तो क्या है बेटा 69 के बराबर है सर। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं इसके कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट कितना है 68 माइनस का आपका 69, तो ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 1 के बराबर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो अगर मैं इसका Tnth निकाल लूं, यानी Tnth अगर मैं इसका निकालूं Tn, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू आपके d के बराबर, जिसमें आपको a पता है d पता है, तो Tnth इसका कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा सर a कितना 69 के बराबर प्लस n नहीं पता है माइनस का 1 इंटू डी कितना माइनस के 1 के बराबर। तो यहां से Tnth देखिए इसका कितना आ जाएगा, T ऑफ nth इसका आ जाएगा 69, ठीक है, माइनस का आपका n है ना, माइनस 1 से n मल्टीप्लाई करो तो माइनस का n, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 करोगे तो प्लस का 1, ठीक है। तो T ऑफ nth इसका कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट सर, ये आ जाएगा आपका 70 माइनस के n के बराबर। ये किसका है भैया सेकंड एपी का है, ये किसका है बेटा सेकंड एपी का nth है, ठीक है, सेकंड एपी का ये क्या है nth है। और क्या बोला गया है कि आपसे क्या बोला गया कि इन दोनों एपी का आपको क्या निकालना है, कॉमन प्लेस निकालना है, कॉमन टर्म निकालना है ना, कॉमन nth टर्म निकालना है। तो भैया कॉमन nth टर्म निकालना है, यानी इनका जो Tn आया है उसका जो Tnth आया है और इसका जो Tnth आया है, इसको दोनों को आपस में क्या कर दो सेम कर दो, यानी nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ, अगर सेम चाहिए तो इक्वल तो करना पड़ेगा ना, सेम मतलब क्या इक्वल, तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। अरे सेम टर्म निकालना है, अगर इक्वल निकालना है तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा आपस में इक्वल करना पड़ेगा। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो अब देखिए जरा यहां पे तो उसका कितना आया था भैया 7 प्लस का आपका 6n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 70 माइनस का आपके n के बराबर, बोलो हाँ या ना। n वाले को इधर ले आओ और कांस्टेंट वाले को उधर ले जाओ, तो 6n प्लस का आपका n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 70 माइनस का आपका 7 के बराबर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये कितना आ जाएगा भैया 7n इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सर 63 के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63/7 के बराबर, तो ये काट दो, तो n की वैल्यू यहां से सीधे सीधे आपको दिख रही है 9 के बराबर, n इज इक्वल टू 9 के बराबर। यानी 9वें प्लेस पे 9वें टर्म पे इन दोनों एपी सेम होंगे, इन दोनों एपी का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा सेम होगा। इन दोनों प्लेस पे क्या बोला मैंने, इन दोनों मतलब 9th प्लेस पे नाइन्थ प्लेस पे क्या बोला मैंने कि 9वें
टर्म पे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे 9वें टर्म पे जाके दोनों एपी का जो नंबर आएगा वो आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर बोल रहे तो दोनों एपी का nth टर्म सेम होगा। अब वो आपसे क्या क्या पूछा गया है कि वो आपको वैल्यूज भी बतानी है कि वो क्या होगी। तो भैया बहुत इजी है, फर्स्ट टर्म का जनरल टर्म क्या आया था, यानी टी nth क्या आया था, टी nth फर्स्ट एपी का अगर मैं बोलूं, फर्स्ट एपी का कितना आया था भैया, सर ये आया था 7 प्लस का आपका 6n के बराबर। तो भैया आपको वो टर्म निकालना है तो n की वैल्यू पुट कर दो, तो टी nth फर्स्ट के कितना आ जाएगा भैया, 7 प्लस का आपका 6 इंटू आपके 9 के बराबर। तो ये यहां से देखो भाई फटाफट, टी एन इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा भाई सर 61 के बराबर। इसके किसका है, फर्स्ट एपी का, किसका बेटा, फर्स्ट एपी का। वैसे ही सेकंड एपी का अगर निकालना चाहते हैं, दोनों देख लो 9वें टर्म पे दोनों का सेम ही आएगा, यानी ये टी क्या है, ये T9 है, एन की जगह क्या रखा आपने, T9 है, ठीक है ना, और यहां पे भी T9 लिख लो, ठीक है। अब सेकंड एपी का अगर निकालना चाहते हो, T nth ऑफ सेकंड एपी, ये कितना आया था भैया 70 माइनस का n के बराबर, बोलो हाँ या ना। तो t ऑफ 9 इसका कितना आ जाएगा, 70 माइनस का 9 के बराबर, तो t ऑफ 9 आपका कितना आ जाएगा बेटा 61 के बराबर। देख लीजिए 9वें प्लेस पे, 9वें टर्म पे दोनों एपी में सेम ही नंबर आ रहे हैं 61। तो इसे कहते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन और अच्छा कंसेप्ट। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार डील कर देता हूं, आइए देख लीजिए क्या बोला गया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू पर, तो एन क्या है भैया, टर्म ऑफ द एपी, ये क्या है, टर्म है, यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया समझ लीजिएगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज आर सेम, ठीक है, सेम, दो आपको एपी दिया गया है और आपसे पूछा गया कि बताइए ये दोनों एपी कौन से टर्म पे सेम नंबर्स आएंगे, ठीक है, और वो नंबर क्या होगा। बोला गया है कि दो एपी आपको दे दिया गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं, ज्यादा लैंग्वेज में मत घुसो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि दो एपी आपको दे दिए गए हैं और अब बोला गया कि इसमें से बताइए इन दोनों एपी में कॉमन टर्म कौन सा होगा जिसपे दोनों एपी के सेम ही नंबर आएंगे। तो भैया मैंने क्या किया, इसका फर्स्ट टर्म, इसका भी फर्स्ट टर्म आपको गिवन था, इसका भी कॉमन डिफरेंस आपको पता है, इसका भी कॉमन डिफरेंस आपको पता है। मैंने क्या किया कि इन दोनों का nth टर्म निकाल लिया और भैया nth टर्म निकाल के आपस में इक्वल कर दिया, तो मेरे को मिल गया 9th प्लेस, और 9th प्लेस में मेरे को नंबर निकालना था तो वो आ गया 61। तो बहुत ही सिंपल सा गणित था, बस क्वेश्चंस को समझना था इसमें, बाकी तो आप कर ही लेते, ठीक है ना, बाकी तो आप कर ही लेते। तो वही किया है मैंने कि nth टर्म ऑफ द, मैंने क्या किया, फर्स्ट एपी का पहले nth टर्म निकाल लिया तो वो इतना आ गया, फिर सेकंड एपी का मैंने nth टर्म निकाल लिया, वो इतना आ गया, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया तो भैया n की वैल्यू आ गई मेरे को 9। तो 9वें प्लेस पे, 9वें टर्म पे दोनों एपी क्या होते हैं, सेम होते, तो भैया वो नंबर कौन सा होता जो आपस में सेम होता, तो 61। टी ऑफ 9 इसका निकाला, टी ऑफ 9 इसका निकाल लिया, तो टी ऑफ 9 पे ये भी 61 आ रहा है, टी ऑफ 9 पे ये भी 61 आ रहा है, दैट्स प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन, बहुत ही अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन था, मजा आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी अच्छा लेवल है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो, बार बार क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है बोर्ड लेवल में, तो प्लीज इस पर ट्रिपल स्टार लगा लेना। ये समझिए क्या बोल रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। क्या बोला कि इफ mth term of an AP be 1 by n, if mth term of the AP, if mth term of an AP be 1 by n के बराबर, ठीक है, and its nth term be 1 by m के बराबर, then so that, यानी आपको प्रूव करना है, then so that its m into n, यानी mnth टर्म इज 1 के बराबर। क्या बोला है कि एक एपी है जिसका mth टर्म 1 by n के बराबर गिवन है, जिसका nth टर्म 1 by m के बराबर गिवन है, तो m into n टर्म इसका प्रूफ कीजिए कि 1 के बराबर गिवन होगा।
ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो mth टर्म आप मान लीजिए 1/n के बराबर, nth टर्म मान लीजिए 1/m के बराबर, फिर वहां से a और d की वैल्यू निकाल लीजिए, और a और d की जब वैल्यू निकाले तब m इंटू nth टर्म निकाल लीजिए, काम खत्म। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा, बोला ना, लव करो प्यार करो क्वेश्चन से, और भी अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। तो जरा आइए देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही लेवल अच्छा है, बहुत ही लेवल अच्छा है, मतलब मजा आया पढ़ के भी, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि mth टर्म जो है ना, mth टर्म AP का वो है 1/n के बराबर, फिर बोल रहा है जो nth टर्म है ना वो है बेटा 1/m के बराबर, ठीक है। बोल रहा है कि आपको क्या करना है, m इंटू nth टर्म, m इंटू nth टर्म आपको प्रूव करना है कि 1 के बराबर होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है, या फिर बोल दो प्रूव करना है, शो करना है या फिर बोलो प्रूव करना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो करते हैं। तो भैया आपको मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया, nth टर्म ऑफ द AP क्या होता है भैया, ओहो, mth टर्म ऑफ द AP क्या होता है भाई, Tn इज इक्व टू a प्लस n-1 इंटू का आपके d के बराबर, बोलो हाँ या ना, यही होता है ना भाई, यही होता है सर, मजा आया, ठीक है। तो भैया t ऑफ mth टर्म निकाल लेते हैं, यानी tmth निकाल लेते हैं। तो tmth कितना हो जाएगा भैया, a प्लस m-1 इंटू के आपके d के बराबर, बोलो हाँ कि ना, हाँ सर ठीक है। t ऑफ mth इतने ही हो तो होगा, ठीक है ना। तो और t ऑफ mth की वैल्यू, ओहो, t ऑफ mth की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1/n के बराबर। तो ये हो जाएगा भैया a प्लस m-1 इंटू का आपका d इज इक्वल टू 1/n के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन ये आपका बन गया, इक्वेशन नंबर पहला। दूसरा क्या बोला है कि nth टर्म इज 1/m के बराबर, तो t nth निकाल लेता हूं मैं। अब क्या करता हूं, t ऑफ nth निकाल लेता हूं, t ऑफ nth, ये क्या हो जाएगा भैया, a प्लस n-1 इंटू के आपके d के बराबर, और t ऑफ nth आपको कितना गिवन है, 1/m के बराबर। यानी सर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू का आपका d इज इक्वल टू व्हाट सर, 1/m के बराबर, बोलो हाँ या ना। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन, ये आपको बन गया सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर m इंटू nth टर्म निकालना है तो पहले तो भैया कोई भी AP आपको निकालना है, और या फिर कोई भी टर्म निकालना है तो पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, और भैया और फर्स्ट टर्म चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। फॉर्मूला तो ये है ना, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, है कि नहीं। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म भी चाहिए और d भी चाहिए। तो भैया फर्स्ट टर्म और d चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, आपने को दो इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां से कुछ करके अपन a और d की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भैया इसको निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड याद करो, एलिमिनेशन मेथड को याद करो, ठीक है। तो याद करो, चलो भाई। तो अपन क्या करेंगे, अगर a और d की वैल्यू अगर चाहिए तो अपन क्या कर देते हैं, यहां पे देखिए यहां पे देखिए जरा ध्यान से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को, यहां पे भी a है, यहां पे भी a है, यहां पे भी d है, यहां पे भी d है, वहां 1/n है, यहां 1/m है। एक बात यहां से मतलब वो हो रही है कि भैया अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो, और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो a से a कट जाएगा, तो वहां से अपने को एक ही वेरिएबल दिखेगा d, और d की वैल्यू मिल जाएगी, और d की वैल्यू जब मिल जाएगी तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपन चलिए कर लेते हैं, अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम second from 1, second from first, दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दूसरा क्या है भैया, a प्लस n-1 इंटू का आपका d इज इक्वल टू 1/m के बराबर। दूसरा पहला क्या है भैया, a प्लस
m माइनस वन इंटू का आपका d इज इक्वल टू 1/n के बराबर। और इनको आपस में क्या किया अपन ने, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस एंड माइनस, a से एक कट जाएगा, बोलो ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया। यहां क्या आ जाए भैया, n माइनस वन इंटू का d माइनस का m माइनस वन इंटू का आपका d इज इक्वल टू 1/m माइनस का 1/n। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। इसको जरा ओपन कर देते हैं, देखो ओपन करके देखो, तो ये क्या हो जाएगा, एन डी, एन इंटू डी माइनस का डी, ठीक है। और इस माइनस को अंदर भेजोगे, इस माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस टाइम ये लिख दो एम डी माइनस का आपका डी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/m माइनस का आपका 1/n के बराबर, ठीक है। बहुत ही सिंपली इसको सॉल्व कर रहे हैं, एन डी माइनस का डी, और इस माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस का एम डी, और ये हो जाएगा प्लस का आपका डी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एम एन, है कि नहीं, एम एन। तो भैया ये क्या हो जाएगा, एन माइनस, है कि नहीं, एन, इसके डिनोमिनेटर में एम है तो एम से एम कट जाएगा तो एन आ जाएगा, ठीक है, एन आ जाएगा ठीक है। और यहां हो जाएगा एम एम एन माइनस एम के बराबर। कैसे भैया, एलसीएम हो जाएगा एम एन, और भैया इसके डिनोमिनेटर में m है तो m से m कट गया तो n चल जाएगा इसके न्यूमरेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में n है तो n से n कट जाएगा तो m चल जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो n माइनस m, ठीक है। यहां देखो प्लस का d माइनस का d कट गया, तो ये हो जाएगा बेटा एन डी माइनस का एम डी इज इक्वल टू वॉट, n माइनस m अपॉन में आपका mn के बरोबर। यहां देखिए डी डी कॉमन हो जाएगा, तो d कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, n माइनस का m इज इक्वल टू एन माइनस का m अपॉन में आपका mn, ठीक है। यहां पे देखिए इसको काट सकता हूं, क्योंकि इसको अगर इधर भेजोगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तब भी आप काट सकते हो, डायरेक्टली भी काट सकते हो। तो यहां से d की वैल्यू आपको सीधे सीधे दिख रही है 1 अपॉन में mn के बराबर। ये आपका आ गया d, और d आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, पुटिंग the value of d in फर्स्ट इक्वेशन, पहले वाले में ही कर दो। तो पहला वाला इक्वेशन क्या था भैया, a प्लस m माइनस वन इंटू का आपका d इज इक्वल टू 1/n के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहां से क्या जाएगा, a प्लस, है ना, एम डी माइनस का आपका d इज इक्वल टू 1/n के बराबर। d की वैल्यू आपको पता है, a प्लस एम डी, तो भैया ये आ जाएगा m/mn, है कि नहीं, और माइनस का 1/mn इज इक्वल टू 1/n के बराबर। तो m से m काट दो, है ना, m से m काट दो, तो a प्लस ये क्या आ जाएगा 1/n माइनस का 1/mn इज इक्वल टू 1/n के बराबर, 1/n के बराबर। और सीधे सीधे दिख रहा है भाई, यहां से देखो 1/n से 1/n भी मैं काट सकता हूं, ठीक है, क्योंकि 1/n को जब उधर भेजोगे तो इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो कट जाएगा आपस में प्लस माइनस। तो यहां से आ जाएगा a माइनस का 1/mn इज इक्वल टू 0 के बराबर, और ये नेगेटिव में उधर भेजोगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/mn के बराबर। तो जितना आपका कॉमन डिफरेंस आया उतना ही आपका a की भी वैल्यू आ गया, यानी फर्स्ट टर्म भी आ गया, उतना ही आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया। तो a भी निकल गया, d भी निकल गया, ठीक है जी। अब आपसे क्या पूछाएगा, m इंटू nth, यानी m इंटू n टर्म जब मैं निकालूं तो वो आपको शो करना है कि 1 के बराबर होगा। तो चलिए अपन निकाल लेते हैं m इंटू n टर्म, ठीक है। तो आपने पढ़ा है भैया nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू का आपका d के बराबर, जहां आपको a पता है, d पता है, ठीक है ना, a पता है, d पता है, और n की भी वैल्यू पता है, और यही आपको शो करना है। तो भैया यहां पे n क्या है भैया, n इज इक्वल टू क्या है, m इंटू n के बराबर। तो t ऑफ m n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1/mn के बराबर, ठीक है, प्लस इसके m के n की जगह क्या आ जाएगा, m इंटू n माइनस का d, और d की वैल्यू भाई m/n के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। तो अब देखो भाई, आ जाओ, तो t ऑफ mn इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/mn, a की वैल्यू, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको क्या करोगे, ओहो, इसको क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पहले से mn है तो mn अपॉन में आपका mn, है ना, माइनस का आपका 1/mn के बराबर।
ठीक है। तो भैया mn से mn काट दो, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो यहां पे देखो क्या बचा भैया, t ऑफ mn इज इक्वल टू क्या बच गया, 1 के बराबर। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया आपका ये प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हो गया आपका प्रूव्ड। t ऑफ mnth, यहां पे टीएथ लगा दो या फिर t ऑफ mn, आपको देखो 1 के बराबर ही आया, जो ही यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन था, मजा आया मुझे तो करके। आई होप सो आपको समझ के भी मजा आया होगा। बहुत ही अच्छा लेवल था, बहुत ही जबरदस्त लेवल था इस क्वेश्चन का। आई होप सो आपने भी एंजॉय किया होगा। एक बार और समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है आपके पेपर में, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया था। प्लीज इसको पहले नोट कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए अपने कॉपी में, और फिर इसको एक बार और से समझाता हूं। पहले एक बार इसको लिख लीजिए पॉज वॉज करके, है ना। फिर इसको एक बार और से समझा देता हूं कि कैसे किया इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा लेवल था, क्वेश्चन बड़ा था, और ये 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन 4 नंबर दे के जाता है आपको, तो 4 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया, ताकि अगर आपको बोर्ड में देखने को मिले तो ऐसा ना लगे कि भैया ये तो पहली बार अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजॉय किया, आई होप सो आपने भी एंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को, और मैंने तो काफी किया, ठीक है। चलो आओ एक बार और समझाता हूं इसको, ठीक है। एक बार और समझाता हूं, देखो आओ क्या बोल रहा है कि इफ mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1 by n के बराबर, कोई एक एपी है जिसका mth टर्म जो है वो 1 by n के बराबर है, एंड इट्स nth टर्म भी 1 by m के बराबर, और उसका nth टर्म जो है वो 1 by m के बराबर है, देन सो दैट इट m इंटू n टर्म जो होगा वो 1 के बराबर होगा। तो आपको ये शो करना था कि m इंटू n टर्म उसका 1 के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने mth टर्म निकाल लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, mth टर्म निकाल लिया, फिर मैंने nth टर्म निकाल लिया, mth टर्म से मेरे को एक इक्वेशन मिला, nth टर्म से मुझे एक इक्वेशन मिला। देखो mth टर्म आपको 1 by n के बराबर, nth टर्म आपको 1 by m के बराबर, m इंटू nth आपको प्रूव करना था 1 के बराबर। तो मैंने nth टर्म ऑफ द एपी, इसका फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपको बोल रहा है कि mth टर्म जो है वो 1 by n के बराबर है, तो ms टर्म क्या होगा भैया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, या इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 by n के बराबर, वो मैंने लिख लिया, वहां से मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिला। फिर मेरे को nth टर्म बोला था कि 1 by m के बराबर है, तो t nth कितना हो जाएगा भैया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 by m के बराबर, वो मैंने कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को मैंने आपस में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि भैया अपने को m इंटू n टर्म को प्रूव करना है, और किसी भी टर्म अगर लाना है तो वहां पे आपको कॉमन डिफरेंस और a की वैल्यू चाहिए। ना ही आपको a की वैल्यू गिवन था, ना ही आपको d की वैल्यू गिवन था, तो a और d की वैल्यू अपने को निकालना था, m और n में ही निकलेगा, वो जायज सी बात है। पूरा अगर इक्वेशन अगर m और n में चल रहा है, पूरा सीरीज अगर 1 by m और n में चल रहा है, तो वैल्यू भी m और n में ही आएगी। तो मैंने वही किया, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। वहां से मेरे को d की वैल्यू मिल गई, और d की वैल्यू मिल गई, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, वहां से मेरे को a की वैल्यू मिल गई, d भी 1 by m आया, a भी 1 by m आया। और एक एक स्टेप तोड़ के किया, ये नहीं कि मैंने कोई भी स्टेप फांद गया है, कोई भी स्टेप क्रॉस कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक स्टेप को काफी अच्छे लेवल से करके आपको बताया है, ताकि आपको कोई भी डाउट, समस्या, तकलीफ ना हो, ठीक है। तो एक एक स्टेप तोड़ा गया है। बहुत सारे जहां प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ेंगे, इतने स्टेप तोड़ के आपको नहीं सॉल्व कराया जाएगा, डायरेक्टली इसको फांदा दिया जाएगा, बच्चे बेहोश हो जाते हैं कि ये कहां से आ गया। अबे 10th लेवल के पढ़ा रहे हो, IIT JEE लेवल का नहीं पढ़ा रहे हो कि चलो 2-3 स्टेप बीच में खा गए, ठीक है। तो प्लीज मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक स्टेप को तोड़ के बताया जाए कि बच्चों को ये ना लगे ये अजूबा कहां से आ रहा है, ठीक है। फिर मेरे को a की वैल्यू मिल गई 1 by mn के बराबर, और भैया a और d और a की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने t ऑफ mn निकाल लिया, कौन से फॉर्मूले से, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। फिर t ऑफ mn मेरे को मिल गया, ठीक है, और t ऑफ mn जब निकाला मेरे को, तो वो आ गया 1 के बराबर, जो वही अपने को प्रूफ करना था। आई होप सो अब आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त लेवल क्वेश्चन था, इस पर ट्रिपल स्टार लगा ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन और भी अच्छा है। अच्छा उसके नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं भाई, पहला क्वेश्चन वही यही वाला तो है।
पहला जो क्वेश्चन किया था अपन ने यही वाला तो है, 2 बार टाइपिंग ने कर दिया है इस क्वेश्चन को, 2 बार टाइप हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो कर ही चुके हैं, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर वाला सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट अपन ने किया था, 11 नंबर वाला क्वेश्चन वही है, 13 नंबर वाला क्वेश्चन शायद, है ना। और 12 नंबर क्वेश्चन और भी अच्छा लेवल है, और भी जबरदस्त लेवल से पूछा गया आपसे, और करने में उतना ही मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए जरा देखिए आपका 12 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, और प्लीज इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं आप। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, आई होप शो आप देंगे जरूर, ठीक है। और पॉज मारिए वीडियो को और एक बार इस लेवल के क्वेश्चन को लगाइए, अगर नहीं होता फिर तो मैं हूं ही, अगर नहीं होगा तो मैं हूं ही, अगर हो जाएगा फिर तो हो जाए जी, बल्ले बल्ले, है ना। वो है, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। मैं क्या बोल रहा है कि इफ तो नहीं है द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, किसी एपी का जो 8th टर्म है वो 0 के बराबर है। प्रूव दैट द 38th यानी 38वां टर्म, 38th टर्म ऑफ द एपी इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म, ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। क्या बोल रहा है कि किसी भी एक एपी का जो 8th टर्म है वो तो 0 के बराबर है। द 8th टर्म ऑफ द एपी इज 0। प्रूव आपको क्या करना है कि जो इस एपी का 38th टर्म होगा, जो इसी एपी का जो 38th टर्म होगा वो 18 टर्म से 3 गुना होगा। जो इसी एपी का 38th टर्म होगा वो 18 इसके 18 टर्म से 3 गुना ज्यादा होगा। बस यही आपको प्रूफ करना है। तो प्लीज इसको क्वेश्चन को देखिए एक बार। हेलो, हाँ ठीक है ना, आवाज आ रही है, मेरे को लगा आवाज बंद है तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए एक बार, ठीक है, फिर अपन इसको लगाते हैं। हाँ जी, तो आई होप सो आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। देखिए आइए, क्या बोल रहा है कि द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, 8वां टर्म इस एपी का 0 है, ठीक है। प्रूव दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म। इसको क्या आपको प्रूव करना है कि जो इसका 30th टर्म होगा, जो 38वां टर्म होगा वो 18 टर्म से ट्रिपल होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। चलो आओ देखो, पहले अपन एक काम करते, पहले क्या बोला है कि 8th टर्म ऑफ द एपी, 8th टर्म, जो 8th टर्म होगा, 8th टर्म ऑफ दिस एपी इज इक्वल टू 0 के बराबर, यानी T8 आपका है 0 के बराबर, ठीक है। तो भैया T8 की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा भैया, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपके d के बराबर तो T ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू के आपके d के बराबर, बोलो हाँ या ना। तो यहां से भैया T ऑफ 8 आपका कितना आ जाएगा, a प्लस 7d के बराबर, ओहो a प्लस 7d के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से और T ऑफ 8 की वैल्यू आपको 0 के बराबर दे रखा है, तो a प्लस 7d, ओ यार 7 की जगह n कैसे लिख रहे हैं, a प्लस 7d इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से भैया a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 7d के बराबर। a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7d के बराबर, a इज इक्वल टू माइनस का 7d के बराबर, बोलो हाँ यार, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि जो इसका 30th टर्म होगा वो 18 टर्म से 3 गुना होगा। तो पहले अपन इसका 18 टर्म निकाल लेते हैं, फिर इसका 38 टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले अपन इसका T18 निकाल लेते हैं, तो Tn इज इक्वल टू फिर से a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपके d के बराबर। तो T ऑफ 18 कितना आ जाएगा भैया, यहां से a प्लस 18 माइनस 1 इंटू के आपके d के बराबर, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो यहां से भैया T ऑफ आपका 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 17d के बराबर। तो यहां से भैया T ऑफ 18 कितना आ जाएगा, a की वैल्यू तो अपन निकाल चुके हैं, a इज इक्वल टू माइनस का 7d है, तो माइनस का 7d इज प्लस का आपका 17d के बराबर। तो यहां से देखो भैया T ऑफ 18 आपका कितना आ जाएगा, T ऑफ 18 इज इक्वल टू 10d के बराबर। तो T ऑफ 18 आपका कितना आ गया, 10d के बराबर।
प्लीज गिव मी 1 मिनट ऑफ योर टाइम। T18 आपका आ गया कितना, T18 आपका आ गया भाई साहब, T18 जो आपका आ गया वो कितना आ गया 10D के बराबर। T18 कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 10D के बराबर। अब T ऑफ 38 निकाल लेते हैं, T ऑफ 38 यानी Tn फिर से लगा दो, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के आपके D के बराबर। तो T ऑफ 38 आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सर a प्लस 38 माइनस का 1 इंटू आपके D के बराबर। तो यहां से T ऑफ 38 कितना आ जाएगा, T ऑफ 38 इज इक्वल टू a प्लस आपका 37D के बराबर, ठीक है नहीं। और भैया यहां पे T ऑफ 38 अगर निकालूंगा मैं तो a की वैल्यू अपने को मिल चुकी है माइनस का 7D के बराबर, माइनस का 7D, ओहो माइनस का 7D प्लस का आपका 37D के बराबर, ठीक है। और इनको माइनस कर दोगे तो T ऑफ यहां से 38 कितना आ जाएगा, प्लस का आपका 30D के बराबर, प्लस के आपके 30D के बराबर। तो T ऑफ 38 देखो कितना आ रहा है, प्लस 30D के बराबर। T ऑफ 18 कितना आ रहा है भैया, T ऑफ 18 आपका आ रहा है, T ऑफ जो आपका 18 आया था वो आया था 10D के बराबर। तो भैया सीधे सीधे दिख रहा है कि T ऑफ 38 क्या है, T ऑफ जो आपका 38 क्या है 3 टाइम्स ऑफ T ऑफ 18 है या नहीं है, बोलो है कि नहीं, क्योंकि ये 30 आ रहा है वो आपका 10 आ रहा है, 10 में 3 माइनस करोगे, 3 इंटू करोगे तभी तो आपका जाके 30D बन पाएगा, 10D इंटू 3 करोगे तभी तो 30D बन पाएगा। तो इसलिए भैया ये जो आपका 38 है वो क्या है 3 टाइम्स ऑफ 10T18, ये आपका हो गया प्रूव्ड। यही आपसे पूछा गया था, यही आपसे दर्शाने के लिए बोला गया था। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार और गौर फरमाइए अगर चाहते हैं आप तो, है ना, और नहीं तो मजा तो आया होगा इस क्वेश्चन को देख के, है ना। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और दिमाग थोड़ा सा लगाना था इसमें, बच्चे घबरा देते कैसे प्रूफ करें, है ना। तो सबसे आपका मेन पॉइंट था वो ये था a इज इक्वल टू माइनस का 7D, और यहां से अपन ने को इस क्वेश्चन को पकड़ना था और यहां से इसने किया, ठीक है। आई होप सो इस क्वेश्चन को आपने फील किया, तो मजा आया तो एक बार हार्ट्स बनाना, है ना। और फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर अपन चलते हैं बोला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बोला, ठीक है। हाँ जी, तो आई होप सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, और ये वाला क्वेश्चन तो सेम ही है ना, ये वाला क्वेश्चन तो सेम ही है, ये तो अपन ने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं लिया था इसको, है ना। अगला वाला देखते हैं, हाँ ये रहा 14। क्या बोल रहा था देखिए, ये क्वेश्चन मतलब जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है और इसमें कैलकुलेशन तुमसे करवाऊंगा, ट्रिक मैं दूंगा, मतलब 50% मैं सॉल्व करूंगा, कैलकुलेशन तुम करोगे, कैलकुलेशन इसमें तुम करोगे भाई, क्योंकि ये QPR से आपको आपका डर छुटाना जरूरी है। कैलकुलेशन मैं कर दूंगा लेकिन मजा नहीं आएगा जब तक आप नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा रे बाबा, जब तक आप नहीं करोगे ना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। बात मानो, करूंगा मैं ही क्वेश्चन को, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। बता भी दूंगा कि आंसर देखो ऐसे आएगा, सब चीज मैं करूंगा, कैलकुलेशन बस तुमको करना पड़ेगा, बस दैट्स इट, ठीक है। तो इसको अपन लास्ट में लेते हैं, 14 नंबर वाले को लास्ट में लेते हैं, जस्ट इसके बाद 15 के बाद, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन, और इस पे 4 स्टार क्या 6 स्टार लगाते रहना, क्योंकि इसमें बच्चे ही डर जाएंगे इस क्वेश्चन को देख के, बच्चे को डरना ही है इस क्वेश्चन को देख के। भूतनी क्वेश्चन है ये एपी का भूतनी क्वेश्चन है ये, भूतनी एनएस टर्म का ये भूतनी क्वेश्चन है, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है बोला, ठीक है। और इसमें करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही जबरदस्त एंड उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होंगे इस लेवल के क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन जो कर लिया बिलीव मी मजा आएगा उसको, बिलीव मी उसको मजा आएगा, ठीक है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को, पहले 15 नंबर को देखिए, फिर 14 नंबर को अपन लास्ट में देखेंगे। क्या बोल रहा है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP, if m times the mth term of an AP is equal to nth time, n times is equal to n time the nth term, क्या बोल रहा है कि if m times of mth term of an AP, if m times of mth term of an AP is equal to, किसके इक्वल है, is equal to the n times of the nth term of an AP and m does not equal to n के बराबर, m और n आपस में इक्वल नहीं है, m does not equals to n के बराबर, so that
its m plus nth term, if its m plus nth term, if its m plus nth term is 0 के बराबर, ये आपको शो करना है कि इसका m प्लस nth टर्म जो होगा वो 0 के बराबर होगा। और कब, कैसे, कि जब भैया m टाइम्स ऑफ mth टर्म किसी एपी का और n टाइम्स ऑफ nth टर्म आपस में इक्वल है, तो आपको शो करना है कि m प्लस nth टर्म जो इसका होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और यहां पे m डज नॉट इक्वल टू n है। यहां पे क्या है भैया, m डज नॉट इक्वल टू n है। बहुत ही अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस आज आए हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके एपी का, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को समझना यानी मजा आने वाला, यानी लव होने वाला चीज है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या बोल रहा है कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म यानी m ऑफ t mth इज इक्वल टू n ऑफ, यानी n टाइम्स ऑफ t nth, n टाइम्स ऑफ टी nth, हाँ या ना, हाँ सर, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यही से प्रूफ होगा आपका m प्लस nth का इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो भैया आपको क्या पढ़ा है, जनरल टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू के आपके d के बराबर, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। ठीक है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो t ऑफ mth निकाल लेते हैं, t ऑफ nth में लग जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t ऑफ mth के लिए क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ a प्लस m टाइम्स ऑफ, यहां पे दूसरा ब्रैकेट का यूज करो, करली ब्रैकेट का, m टाइम्स ऑफ a प्लस m माइनस 1 इंटू के आपके d, करली ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, करली ब्रैकेट चालू, a प्लस n माइनस 1 इंटू के आपके d, करली ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत, समस्या पर तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो m टाइम्स ऑफ a प्लस md माइनस का d, करली ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस nd माइनस का आपके d, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। चलो m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो m ऑफ a प्लस m स्क्वायर d माइनस का md इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस का n स्क्वायर d माइनस का nd। इतना खोल के आपको कोई नहीं बताएगा, इतना कैलकुलेशन आपको बिलीव मी कोई नहीं बताएगा। ध्यान से देखते रहना, कैलकुलेशन एकदम इजी करके दूंगा। बुक से समझोगे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन को किसी भी गेस्ट पेपर से समझोगे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें कराया नहीं गया, डायरेक्टली आंसर बताया गया। और जो अपने को करना नहीं, अपने को कैलकुलेशन करना जबरदस्त लेवल से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, उसको इधर ले आते हैं, क्योंकि अपने को जीरो प्रूफ करना है, तो एक तरफ तो जीरो बनना चाहिए ना भाई, तो जीरो इधर ले आओ, इधर उसको, उस टर्म, सारे टर्म को उठा के इधर जब ले आओगे तो जीरो में आ जाएगा। तो m ऑफ a माइनस का m स्क्वायर प्लस का है ना, प्लस का m स्क्वायर माइनस का md, और इधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का nd, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का n स्क्वायर d, और इधर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का आपका हो जाएगा प्लस का nd इज इक्वल टू आपके जीरो के बराबर, इज इक्वल टू जीरो के बराबर। स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर वाले के साथ है ना, और ए वाला टर्म ए वाले के साथ, ये डी नहीं है एन ए है भाई, ये एन ए है, ठीक है ना, एन ए है। तो ए वाले टर्म ए वाले के साथ कर देते हैं, डी वाले टर्म डी वाले के साथ कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा भैया, एम ऑफ ए प्लस का माइनस का है, सॉरी माइनस का एन ए, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस का एन स्क्वायर डी, ठीक है, प्लस का आपका एन डी माइनस का आपका एम डी इज इक्वल टू जीरो के बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से ए कॉमन ले लूं क्या? हाँ सर ले लो, या हाँ ए कॉमन ले लो सर, तो क्या बन जाएगा m माइनस का n, ठीक है। यहां से d कॉमन ले लूं क्या? क्या बन जाएगा m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर
प्लस यहां से डी कॉमन ले लूं, क्या ले लो सर, तो ये क्या बन जाएगा भैया, n माइनस का m के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां पे पूरे सीरीज में अगर आप देखोगे तो m माइनस एन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम एन माइनस एन, तो यहां m माइनस एन और n माइनस वन का कुछ क्राइटेरिया बन रहा है। एक काम करता हूं मैं m माइनस एन को कॉमन ले लेता हूं, m माइनस एन को कॉमन ले लेता हूं, ध्यान से सुनना। तो इसके पास m माइनस वन एक ही था तो निकल गया, तो बचा भैया a प्लस इसके पास कितना था भैया, ये है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको ओपन कर दो, इसमें किसमें ओपन होगा, m प्लस एन और m माइनस एन। तो भैया m माइनस एन तो कॉमन चला गया बाहर, तो बचा क्या, m प्लस एन, क्या बचा, m प्लस एन इंटू का आपका d। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, ठीक है सर। प्लस इसके पास आओ, इसके पास आओ, ठीक है, इसके पास आओ, यहां पे आओ, ठीक है। यहां है भैया n माइनस का 1, आपने कॉमन लिया m माइनस का 1, तो यहां एक आएगा माइनस का d, क्या आएगा भाई, माइनस का d, क्या आएगा भाई, माइनस का d। यहां क्या आ जाएगा, माइनस का d, प्लस है माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो m माइनस एन बनेगा, m माइनस एन कॉमन लिया तो माइनस का d आ जाएगा, ब्रैकेट यहां पे बंद, इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखो भाई यहां पे भी d है, यहां पे भी d, ये काम करते हैं यहां से d कॉमन ले लेता हूं एक जगह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, और इस m माइनस एन को उधर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देता हूं, तो जीरो को किसी भी नंबर से आप किसी भी टर्म से डिवाइड करते हो तो जीरो ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा भैया, a प्लस m प्लस n, ठीक है। और जब d कॉमन यहां से लोगे जब क्या करोगे, d यहां से क्या करोगे, कॉमन लोगे, या फिर एक काम करो ना, इसको d को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, md प्लस का nd, और एक स्टेप लो माइनस का d, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब एक काम करता हूं मैं, देखो यहां से इन तीनों में से d कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा, a प्लस d अगर कॉमन ले लोगे तो m प्लस n माइनस का 1 इंटू का आपका d इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये ब्रैकेट ही हटा दो, ठीक है। और अगर ये वाला टर्म अगर पूछा जाए आपसे, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको आप रिलेट करो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपके d से, ठीक है। तो यहां पे देखो भैया, यहां पे देखो भैया, a की जगह a है, n की जगह क्या है, m प्लस n, n की जगह क्या है, m प्लस n, माइनस के जगह माइनस 1 की जगह माइनस 1 है, d की जगह d है। तो भैया यहां पे n की जगह क्या है, टर्म कौन सा लिया गया है, m प्लस n, यानी ये क्या लिखा हुआ है, t ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस का आपका 1 इंटू d के बराबर। और ये इक्वल किसके है भाई साहब, 0 के बराबर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से क्या लिख सकते हो भैया, t ऑफ m प्लस nth टर्म जो आपका आया वो किसके इक्वल हो गया, 0 के बराबर। यही आपको प्रूव करना था, ये लिख दो प्रूव्ड, खत्म। यही आपको प्रूफ करना था, ये लिख दिया मैंने प्रूव्ड, खत्म। मजा आया, मजा आया, ये रहा भाई साहब। तो बहुत ही अच्छा लेवल था इस क्वेश्चन का। बच्चे यहां पे भी आके कंफ्यूज आते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, ए की वैल्यू निकालूं, डी की वैल्यू, अरे प्रूव हो चुका है, वो प्रूव हो चुका है, ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, बस समझने की देरी भर थी, जो कि मैंने आपको समझा दिया, जो कि मैंने आपको समझा दिया। आई होप शो आपको समझ में आया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े, चलिए चलिए चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, आप मजा आएगा आपको, मजा आएगा आपको। चलिए तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, हाँ एक क्वेश्चन और बच रहा है ना, उस पर चलते हैं। वो क्वेश्चन और भी अच्छा है, और भी मजा आएगा आपको। इस क्वेश्चन को प्लीज आप बैक करके भी देख सकते हैं, रिपीटेड फॉर्म में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए देखिए, और इस टाइप का क्वेश्चन एक और कर चुका हूं मैं पहले भी, है ना, जो 18 टर्म्स वाला था, वो भी तो टाइम्स वाला ही हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन AP द pth term is q and the qth term is p, then so that the nth term is, जो nth term होगा वो क्या होगा, p प्लस q माइनस का n के बराबर, p प्लस q माइनस के n के बराबर। क्या बोल रहा है
कि इफ द pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, if the pth term of the AP is q and the qth term is p, then शो करना है आपको कि nth टर्म जो आपका इसका होगा, जो इसका nth टर्म होगा माय डियर स्टूडेंट, वो किसके बराबर होगा? वो सर होगा किसके बराबर? p प्लस क्यू माइनस के n के बराबर। तो प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए और दोबारा 2 मिनट घूरिए, प्यार कीजिए इस क्वेश्चन से, देन अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार देखो भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल काफी अच्छा है। तो प्लीज आई गिव यू 2 मिनट ऑफ अ टाइम, प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर अपन, मैं तो करवाऊंगा ही, मेरे ना करवाने की कोई सवाल ही नहीं है, मैं तो करवाऊंगा, ठीक है? तो प्लीज एक बार इसको देखो। अब सो आपने इसको ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके, है ना? और अब मेरी बारी है ना? और शायद वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है जो मैं कैलकुलेशन के लिए बोल रहा था ना, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, आई होप सो उसमें डाला ही नहीं है ना? मैं आपको अपने ग्रुप में, है ना, अगर जो बच्चे मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो मेरा नंबर लिख सकते हैं, ठीक है? 96499999, है ना, 852, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उस पर भी मैं डाल दूंगा इस क्वेश्चन को, है ना? उस क्वेश्चन को उसको ट्राई कीजिएगा, वो और भी मतलब मजा आएगा उसमें, ठीक है? और मैं करवाऊंगा उसको, है ना? अब तो मेरे को ही करवाना है, मैंने सोचा था कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन उस दिन भी आपसे ही करवाऊंगा, ठीक है? ये भ्रम में मत रहना कि सर कैलकुलेशन भी कर दोगे, ठीक है ना? तो इस नंबर पे आप नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत समस्या तकलीफ होती है तो आप मुझे याद कर सकते हैं इस नंबर पे, बस व्हाट्सएप मैसेज पे, ठीक है? नॉट कॉल फॉर कॉलिंग के लिए आप पूछ सकते हो, सर जब भी फ्री है मैं बता दूंगा, आप कॉल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है जी, सारा सुविधा आपको दी जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मजा आएगा इसको करके। बोल रहा है कि इन ए गिवन एपी, कोई गिवन एपी है जिसमें आपको pth टर्म है ना वो q के बराबर गिवन है, एंड जो qth टर्म है ना माय डियर स्टूडेंट वो आपको p के बराबर गिवन है, और बोल रहा है सो डैट आपको प्रूफ क्या करना है कि जो इसका nth टर्म होगा वो p प्लस q माइनस के n के बराबर होगा। तो भैया पहली बात है, अगर आपको nth टर्म निकालना है और चाहे प्रूफ करना है तो जाहिर सी बात है पहले तो आपको a निकालना पड़ेगा और d निकालना पड़ेगा, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर ये आप कर लिए तो आप क्वेश्चन को कर डालोगे, ठीक है? तो जरा आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि pth टर्म यानी tpth आपको दे रखा है q के बराबर और tqth आपको दे रखा है p के बराबर, बोलो हाँ या ना, यही ना? और आपसे क्या पूछा गया है कि p प्लस q माइनस का n इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है किसके बराबर भाई? सो डैट द nth टर्म, अच्छा nth टर्म जो इसको प्रूफ करना है, जो nth टर्म होगा, nth टर्म आपको प्रूफ करना है, यानी tnth आपको प्रूफ करना है किसके बराबर? p प्लस n माइनस के p प्लस q, है ना? p प्लस q माइनस के n के बराबर, यही प्रूफ करना है ना भाई? देख लो, हाँ सर, बिल्कुल सर, ठीक है। तो अपन पहले तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लाएगा? वही tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी tn इज इक्वल टू nth टर्म का है तो tn इज इक्वल टू nth टर्म निकालना है तो tn वाला ही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू का आपके d के बराबर, और t ऑफ m पहले निकाल लेते हैं तो t ऑफ m किसके बराबर हो जाएगा भैया? t ऑफ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू के आपके d के बराबर, और यहाँ पे भैया t ऑफ m आपको गिवन है किसके बराबर? q के बराबर, है ना? q के बराबर है ना? देख लो एक बार, हाँ सर टीपी है क्या भाई? हाँ pth टर्म और qth टर्म, सॉरी आई एम रियली सॉरी, mth नहीं है यहाँ पे, m की जगह भैया आपका है कौन सा? m की जगह है tt, ठीक है ना? क्या है? tp, ठीक है? और तो यहाँ पे आ जाएगा p, ठीक है? तो ये क्या हो गया भैया? और आपको टीपी कितने बराबर है? q के बराबर गिवन है, तो q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू के आपके d के बराबर, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगा भैया? वहीं यहीं से, टी क्यू से, टी क्यू एथ इज इक्वल टू a प्लस
क्यू माइनस वन इंटू के आपके डी के बराबर, और टी क्यू आपको दे रखा है पी के बराबर, तो पी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू के आपके डी के बराबर। ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे जब, तो आपको यहां से डी की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या लिखोगे आप? सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू के आपके डी इज इक्वल टू पी के बराबर, और दूसरा वाला क्या है भैया? ए प्लस पी माइनस वन इंटू के आपका डी इज इक्वल टू क्यू के बराबर। इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी सर माइनस 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 एंड माइनस, ए से ए कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा भैया? क्यू माइनस वन इंटू के आपका डी माइनस का आपका पी माइनस वन इंटू के आपका डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, इन दोनों डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू डी माइनस का आपका डी। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ पी डी, अभी ब्रैकेट नहीं खोल रहा, माइनस का आपका डी इज इक्वल टू पी माइनस का आपका क्यू। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है, माइनस वन बराबर आएगी। तो यहाँ से देखो भैया, क्यू डी माइनस का आपका डी माइनस का आपका पी डी प्लस का आपका डी इज इक्वल टू पी माइनस का आपके क्यू के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ से डी से डी पहले काटो तो क्यू डी माइनस का आपका पी डी इज इक्वल टू पी माइनस का क्यू के बराबर। तो यहाँ से देखो भाई साहब, डी कॉमन ले लोगे तो क्यू माइनस के पी के बराबर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू के बराबर। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या जाएगा? पी माइनस का क्यू अपॉन में आपका क्यू माइनस के पी के बराबर। ठीक है, और अगर इसको काटना है आपको तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा भैया? अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू माइनस का पी अपॉन में क्यू माइनस का पी आ जाएगा। इन दोनों को आपस में काट दो। ठीक है, और इन दोनों को जब आपस में काटोगे ऊपर भी माइनस साइन से एक मल्टीप्लाई डालना पड़ेगा, तो यहाँ से आपका माइनस साइन से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इसको जब माइनस साइन से या आप किसी को एक को माइनस साइन से माइनस साइन लगा दोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो डी की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे माइनस के वन के बराबर। अब डी की वैल्यू आ गई माइनस वन के बराबर, है ना, डी की वैल्यू आ गई माइनस से वन बराबर, क्योंकि अगर भैया यहाँ पी माइनस क्यू है तो माइनस साइन आपको कॉमन लेना पड़ेगा ना। माइनस साइन जब कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा क्यू माइनस का पी, तो भैया क्यू माइनस का पी क्यू माइनस का पी कट गया तो माइनस का वन बच जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई माइनस वन। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पहले वाले में ही कर दो, तो ए प्लस पी माइनस का वन इंटू इज इक्वल टू क्यू के बराबर इंटू का डी इज इक्वल टू क्यू के बराबर, और डी की वैल्यू आपको आ गई है ए प्लस पी माइनस का वन इंटू का आपका डी कितना माइनस वन इज इक्वल टू क्यू के बराबर, इज इक्वल टू क्यू के बराबर। तो ए प्लस का आपका, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर, तो माइनस का पी प्लस का आपका वन इज इक्वल टू क्यू के बराबर। तो यहां से ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, है ना, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू क्या जाएगा? ये p उधर जाएगा तो प्लस का p प्लस का q और माइनस के वन के बराबर। ये आपका आ गया a, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP ये आ गया। आपको क्या निकालना है? nth टर्म। क्या निकालना है बेटा? nth टर्म। ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू के आपके d के बराबर। a पता है, d पता है, और t ऑफ यहां से nth क्या हो जाएगा देखो जरा, a कितना भैया? p प्लस q माइनस का वन प्लस और n के बराबर माइनस का वन इंटू डी माइनस के वन के बराबर। अब देखो यहां से टी nth कितना आ जाएगा? टी ऑफ nth कितना आ जाएगा भैया? p प्लस क्यू माइनस का वन प्लस, और प्लस कहां से? माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का वन प्लस का वन। ठीक है, तो प्लस का वन माइनस का वन कट गया। ठीक है, तो यहां से टी ऑफ nth आपको सीधे सीधे दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया? p प्लस क्यू माइनस के n के बराबर। ये रहा आपका जो आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख दोगे आप हेंस प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था, है ना, और आई होप शो आपको उतना ही अच्छे से समझ में भी आया। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज मार के, है ना, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना इसको। ठीक है, आई होप शो आज का जो सेशन लगा वो आपको काफी अमेजिंग लगा होगा, क्योंकि मैंने भी कुछ अलग तरीके से आपको समझाया, हर एक क्वेश्चन को एकदम ब्रेक करके, उसका जो भी फॉर्मूला उसमें लग रहा था, जो भी स्टेप लग रहे थे, हर एक चीज को ब्रेक करके अपन ने पढ़ा। आई होप शो आपने काफी एंजॉय किया। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें, एंड अपना फ्यूचर भी सिक्योर करें। अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ नहीं करना, वहां पे जो रेड कलर का
आइकन बना हुआ है सब्सक्राइब जिस पे लिखा हुआ है, उस सब्सक्राइब को जाकर हिट करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लेना है ताकि हर एक अपडेट आप सभी को बीच मिलता रहे। मेरा कांटेक्ट नंबर 9649999852, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना। कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है तो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम नंबर है, सॉरी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एंड आपको एक डाउट सेशन के लिए भी, एक इंक्वायरी के लिए भी एक नंबर दिया जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर फोन कर सकते हैं आप। तो मिलता हूं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, 6th लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।